कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। अरे आपकी सरकारी जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। जिस तरीके से आज की तानाशाही है, मुझे नहीं लगता इलेक्शन होगा। हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए मुल्क में। कहाँ दुगनी हुई है तो हजारों लाखों लोग जो आत्महत्या कर लिए, ये कौन से? अरे भाई मैं भी झोला उठा के निकल जाऊंगा। अरे भाई 400 पार, वो तो 800 सीट पे इलेक्शन कराने वाले हैं 26 में, और 2024 के बजाय और 2 साल के बाद इलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। अरे भाई बम्बई का एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए, सारी चीजें बेचते जा रहे हैं, और तुम बोलती हो कि तरक्की हो रही है। और इलेक्शन का अभी तक कहीं से कोई चीज का डिक्लेरेशन तैयार नहीं है। वो कह रहे राष्ट्र मजबूत हो रहा है। कहाँ से मजबूत हो रहा है? आप बताओ आज डॉलर का भाव क्या है? डिक्लेयर किया है इलेक्शन? अभी तक के डिक्लेयर नहीं किए। कहाँ विकास हुआ है? खाली नफरत पैदा हुई है पूरे मुल्क में। आप बताओ हिंदुस्तान के कौन से राज्य में सुकून है? हर राज्य में नफरत है। कह रहे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अरे मगर किधर मजबूत हुआ है? लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दिए। सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को बेचने का हमने जिसको मालिक बनाया उसको इख्तियार नहीं है। 25 जून को उनको कुर्सी छोड़ना है, अभी तक डिक्लेयर नहीं किए पूरे मुल्क में। क्या लग रहा है अंकल, 24 में बदलाव होगा या कोई और? 24 में बदलाव किस चीज का? सरकार का? आपको कैसे लगता है कि इलेक्शन होगा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज की तानाशाही है, मुझे नहीं लगता इलेक्शन होगा। हो सकता है कि इमरजेंसी लग जाए मुल्क में, और 2024 के बजाय और 2 साल के बाद इलेक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। 26 में इलेक्शन हो, आपको कैसे लगता है 24 में इलेक्शन होगा? वो तो दावा कर रहे हैं ना, डिक्लेयर किया है इलेक्शन, अभी तक के डिक्लेयर नहीं किए। 25 जून को उनको कुर्सी छोड़ना है, अभी तक डिक्लेयर नहीं किए पूरे मुल्क में। दावा कर रहे हैं इस बार 400 पार। अरे भाई 400 पार, वो तो 800 सीट पे इलेक्शन कराने वाले हैं 26 में। आप तो सिर्फ 544 सीट की बात कर रहे हैं, और इलेक्शन का अभी तक कहीं से कोई चीज का डिक्लेरेशन नहीं आया है। कह रहा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अरे मगर किधर मजबूत हुआ है? लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दिए। आज किसानों की हालत देखो भाई, कीमत तो खूब बढ़ गई खेतों के धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। और मतलब परस्त लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। इस तस्वीर को बनाने के लिए किसानों की आय दुगनी हुई है, कह रहे हैं। कहाँ दुगनी हुई है तो हजारों लाखों लोग जो आत्महत्या कर लिए, ये कौन से? अरे भाई मैं भी झोला उठा के निकल जाऊंगा। लोग वो कहते हैं मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, मैं भी झोला उठा के चला जाऊंगा। विकास नहीं हुआ है, कह रहे विकास की कहाँ विकास हुआ है? खाली नफरत पैदा हुई है पूरे मुल्क में। आप बताओ हिंदुस्तान के कौन से राज्य में सुकून है? हर राज्य में नफरत है, हर राज्य में। तो ये तो होता रहता है, इसके पहले कभी नहीं होता था। लाल किला पे पहली चढ़ाई तो मोदी ही करवाया ना, जमा हो जाकर सब। लाल किला पे चढ़ाई किसने करवाया? मोदी करवाया। क्यों करवाया? अरे भाई बम्बई का एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए, सारी चीजें बेचते जा रहे हैं, और तुम बोलती हो कि तरक्की हो रही है। अरे आपकी सरकारी जो चीज सरकारी है वो चीज हमारी है। सही बात है। सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति है, हमारी संपत्ति को बेचने का हमने जिसको मालिक बनाया उसको इख्तियार नहीं है। वो कह रहे राष्ट्र मजबूत हो रहा है। कहाँ से मजबूत हो रहा है? आप बताओ आज डॉलर का भाव क्या है, और 14 में क्या भाव था? सही बात है। आप बताओ। बेफजूल की बातें और नफरत भरी और अंगार बरसाने का काम जो हो रहा है मुल्क में, उसके अंदर मैं समझता हूँ कुछ लोग हैं जो आज भी प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं। और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनकी पार्टी में आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। महाराष्ट्र के अजीत पवार संस्कारी है, अब भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। अजीत पवार ईडी गई, वो इनकी पार्टी में गए, इनसे मिले, वहाँ पे खत्म हो गया सब। हाँ, कहाँ से संस्कारी है? प्रधानमंत्री करे भ्रष्टाचारी, मेरा ताप नहीं सह पा रहे आप। भाई साहब एक वाकया सुनाऊंगा मगर लोग हंसेंगे। मैं एक रास्ते से जा रहा था, एक बच्चा मट्टी खा रहा था। मैंने बोला देखो बहन जी आपका बच्ची मट्टी खा रहा है। बोले जाइए भाई साहब आपके बाप का क्या जा रहा है।
जाइए भाई साहब, आपका क्या जा रहा है, मेरा बच्चा मट्टी खा रहा है, मतलब बहन जी ये बात बहुत बुरी है। तो बोले बच्चा आज मट्टी खा रहा है, कल बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, ये डॉक्टर बनेगा तो लोगों के दिल गुर्दे कलेजी बेच के खा जाएगा। तो मला बहन जी अगर ये डॉक्टर नहीं बना तो बोले इंजीनियर बनाऊंगी। जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है, इंजीनियर बनने के बाद सीमेंट सलिया रेती और बड़े बड़े ब्रिज खा जाएगा। बोला अगर इंजीनियर नहीं बन सका तो बोले ऑफिसर बनाऊंगी। बोला कौन सा? बोले पुलिस ऑफिसर बनाऊंगी। जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है, बड़ा होने के बाद वो रिश्वत खाएगा। अरे कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है भारत का, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले मेरी बात तो सुन लो भाई, तुम डंका बजा रहे हो, अपने ही आदमी भेज के अपना डंका बता दो। देश में गए आप जो आप जो मैंने बोला बहन जी अगर वो नहीं बन सका तो फिर क्या करोगे? बोले वकील बनाऊंगी। मतलब अगर वकालत नहीं चली तो बोले फिर जज, वकालत नहीं, वकील बनेगा तो क्या फायदे का? तो बोले वो कानून को खाएगा। और वकालत नहीं चली तो बोले जज बना दूंगी। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने देखा जज लोहिया का क्या हाल हुआ, इंसाफ को खा गए। जो जज एक दिन आज फैसला करते हैं, दूसरे दिन वो रिटायर हो जाते हैं, इंसाफ खा जाते हैं। मतलब अगर कुछ नहीं बन सका बहन जी तो आप क्या करोगी? तो बोले फिर नेता बना दूंगी। मैं बोला वो क्या करेगा? बोले जो बच्चा आज मट्टी खा रहा है, कल क्या क्या खाएगा वो पूरा देश जानता है। और वो कौन सा बच्चा है वो आप सब जानते हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी, अरे कह रहे अमित शाह। बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। एक वो बच्चा है, गरीबों की सोच रहे। भाई साहब आपके पैर में जो चप्पल जूते हैं ना वो 150-200 के है। उनके पैर के जूते जो चप्पल है ना वो 1-1.5 लाख के है। उनका चश्मा 3.5 लाख का है। कहाँ से गरीबी दिख रही है उनको? ऐसे गरीब सबको बना दो, पूरे हिंदुस्तान को, पूरा मुल्क ऐसा गरीब बन जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। और हम तो वतन से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। हम चाहेंगे कि पूरा मुल्क एक साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध, हर धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, सभी लोग एक साथ रहें। और खाके वतन से मुझको अकीदत है दोस्तों, हिंदुस्तान की दिल में मोहब्बत है दोस्तों, ये इतिहाद मुल्क की कुव्वत है दोस्तों, भारत को एकता की जरूरत है दोस्तों। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। किसका साथ किसका विकास हुआ आप बताइए? सबका साथ। अरे आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। और 1,40,000 लोग ये मुल्क छोड़ के अपना बिजनेस उठाकर लेके चले गए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा गुजरात के लोग हैं, 1 नंबर पे। गुजरात के लोग इस मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं। आप जाके सर्वे करिए, आप रिपोर्ट निकालिए गवर्नमेंट की। लेकिन सरकार को तो कहते हैं गुजरात मॉडल दे रहे देश को। 7 ऑलरेडी भाग चुके, 8वां नंबर। गुजरात मॉडल, आप गुजरात जाके आइए, आपके समझ में आ जाएगा गुजरात मॉडल क्या है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता हमारी गारंटी में मोहर लगा रही है। अरे भाई झोला उठा के चले जाएंगे बाद में। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं? साथ तो गए थे, कहाँ जाएंगे? मोदी कहाँ जी भी जाएंगे? चले जाएंगे। अरे भाई जहाँ से आए कोई भी पहाड़ पकड़ लेंगे, किधर भी चले जाएंगे जंगल में। अरे देश मजबूत करना है, अभी आप कह रहे पहाड़ों पे जाएंगे। देश मजबूत करना है, आवाम के दिलों में नफरत पैदा करके आवाम में मोहब्बत पैदा करो, देश खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। एक दूसरे के दुख दर्द को संभालो, देश मजबूत हो जाएगा। कह तो रहे गरीबों का दर्द मैं ही समझ रहा हूँ। खाली वो अकेले समझ रहे हैं, हर चीज वही अकेले कर रहे हैं। उनके रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे, उनके स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं कर रहे, हर चीज का उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। और उनके अलावा कोई है ही नहीं इस मुल्क में, वो अकेले हैं, है ना। मोदी इन्होंने जी के एक राज बात में राम बोला, मंदिर बन गया, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर बना, हमें गर्व है, अच्छी चीज है, मोदी जी मगर का इसका बना ना? मतलब ये नहीं चाचा, कि तुम किसी को तकलीफ दे के कोई चीज को खुशी राम का। मंदिर बना, उसमें जनता ने कितने करोड़ रुपए दिया? इधर आ जाओ, हाँ आइए आइए। नहीं बोला तुम जवाब इधर दो। चलो, इधर आ जाओ। आम जनता ने रुपया दिया, आम जनता का कोई नाम हो रहा? ये तो गवर्नमेंट का हो गया, मोदी जी का हो गया। जनता पैसा दिया उसका। हाँ, क्या कह रहे कोई है थे? नहीं। क्या कह रहे थे? राम मंदिर का जिक्र ये कर रहे हैं ना, मैं मेम कर रहे हैं। सामने को बोलो बोलो बिंदा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जनता ने खूब पैसा दिया, जनता का नाम है कहीं? जनता ने बनवा दिया। बताओ, जनता ने ही तो बनवाया। जनता ने, जो गरीब लोग हैं जो सबने राम दिया को लाए सब। हैं, हम उनको लाएंगे। राम से पहले वो किससे आए थे? राम से पहले और वो कितने क्या किससे आए थे? है? वो हाँ, आए थे किसके दुनिया? कैसी बात कर रहे कौन हो सी यार? दुनिया में आए थे भाई साहब? वो मोदी जी कौन से दुनिया में आए थे? राम जी को तो वही लेके आए हैं, हम लोग को राम जी दिए।
वो कौन सी दुनिया में आए थे, किसके साथ में आए थे, वो किनको जप रहे थे पहले। आप समय गया, आप गारंटी। अरे मैं गारंटी का मोहर तो मैं देख लिया, ऐसी गारंटी दिए हो कि बोले 2 करोड़ का काम देने का रोजगार दूंगा सालाना, वो ऐसी गारंटी तो पूरे नहीं हो रहे तुम्हारे। अभी राजस्थान में सिलेंडर बोल दिए थे 500 रुपये का दूंगा, 450 का दूंगा, बोलता मैं तो गारंटी ही नहीं दिया था। युवा हमारे साथ। अरे युवा तो ऐसे है कि देखो धरने पे धरना पड़ रहा है, धरना पे धरना पड़ रहा। 1 रुपये की गारंटी में बोला 1 रुपया डालिए खाता खुलाइए, 3 करोड़ आदमी है, 1-1 रुपये से 300 करोड़ रुपया खड़ा हो गया, उसका हिसाब तो दिया नहीं। एक रेलवे वैकेंसी निकालता है 1200 रुपया खर्चा पड़ता है एक लड़के का, अगर 1 लाख का निकाल रहा है वहां पर 3 लाख का भरा जाता है फॉर्म, 1 लाख का भर्ती भी नहीं हुआ और 3 लाख का 1200 से जोड़ लीजिए कितने पैसे आ गए, उनका हिसाब दिया नहीं है। ऐसी ऐसी बात क्यों हमें भड़काते हो भाई, दिल की बात मेरा क्यों निकालना चाहते हो, थोड़ा ढंग का बता दिया करो यार। 24 में तो कह रहा है ये लक्कर में अब दीमक लग गया है, ये देख लीजिए बढ़िया से गौर से देखना, ये तो दीमक को जब लग जाता है ना तो वो पेड़ भी सूख जाता है तो लक्कर भी गल जाता है, उसी तरह मोदी जी को दीमक लग गया है। एक खातिर अब हाँ दीमक लग गया, एक खातिर जाने वाले हैं। अरे कह रहे 400 पार। अरे भैया 400 पार तुम बोल रहे हो पूरे के पूरे कह दियो, जितने सीट दे तो कम बता रहे क्योंकि उसका ईवीएम है। एक आदमी तो पूरा बोलना चाहिए, गलत बोलते 400 पार यार, 500 से ऊपर बोला करे, बस ये बताइए करो, 500 से ज्यादा बताया करे। गरीबों को राशन दे रहा है 80 करोड़ लोगों तो वही खातिर तो बोला डंका बजवा दिया विदेशों में कि देख मेरे यहाँ इतना भूखमरी है कि मैं 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दे रहा हूँ, विदेशों में डंका बजवा दिया। इतना मेरा इंडिया में गरीबी आ गया है कि 80 करोड़ आदमी को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ, एक आदमी डंका बज रहा है मोदी का। अरे कह रहे गरीबों की सोच रहा है। अरे वही गरीबों का तो मैं बोला ना, हमारी विदेशों में बेइज्जती करवा रहा, तुम्हारे जैसे अक्टूबर में सारे दुनिया में फैल रहा है कि 80 करोड़ आदमी को 5 किलो राशन दे रहा है, इतना भूखमरी पड़ा है इंडिया में, इसके ऐसा डंका बजवाया उसने, देश विदेश में मेरा नाम खराब कराया इंडिया का, इतनी भूखमरी है। ऐसा डंका तुम्हारे बजते हैं, बस ऐसा डंका नहीं चाहिए भैया, ऐसा डंका नहीं चाहिए। ठीक है, आपके साथ में हम पूरे भारतवासी साथ हुए थे जब एक विपत आया था कोरोना काल, आपने बोला ना कि थाली बजाओ, तो हम पूरे वासी ने आपको सपोर्ट दिया कि विपत में हमारे में इतना प्रेम था कि हमने डंका बजा दिया, थाली बजा दिया कि हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, आप उदास के पूछिए क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं कोई और? मोदी जी आएंगे भाई, मोदी जी आएंगे, विकास हुआ है। हाँ भाई। 5 काम गिना दीजिए। भाई मेरे को इतना इंटेलिजेंट नहीं हो, मेरे को नहीं पता, बाकी इतना पता है मोदी जी आएंगे, इन चीजों में ध्यान नहीं है मेरे को। अंकल कौन आ रहे हैं 24 में, मोदी जी या कोई और? जो आएगा नेता वो अपने ऊपर इनकम टैक्स लगवाएगा, हम आम जनता 5 लाख 7 लाख को दे करके परेशान करते हैं। जितने नेता हैं कोई इनकम टैक्स देता है? आप बताओ, टीवी वाले हो आप, देते हो क्या भाई? कोई नहीं देता, जनता का खून चूसते हैं और अपना पेट भरते हैं। कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा है। गरीब का बच्चा है तो अपना इनकम टैक्स लगवा, मना कौन कर रहा है? इनकम टैक्स की बात तो छोड़ दीजिए, क्यों? आप जो फाइन देते हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे उधार लिए या उस पहले एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, पेटीएम बंद हो रहा है, पेटीएम बंद हो ना हो, जितने नेता हैं जैसे आम आदमी टैक्स देता है उनको भी टैक्स होना चाहिए, और रहना फ्री, खाना फ्री और बंदूक वाला फ्री। सेवा कर रहे हैं उतना क्या? तो जनता की सेवा कर रहे हैं तो पहले जनता की सेवा करने से क्या होता है? मर रही है जनता की जनता सेवा कर रहा है, बंदूक वाला फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, हवाई यात्रा फ्री, सीनियर सिटीजन की यात्रा भी काट दी, वो भी बुकिंग पे चल रहा है। क्यों? क्या होगा? क्या होगा? अपने आप भुगतेंगे, जो परेशान करेंगे तो खुद भुगतेंगे, हारेंगे या जीतेंगे तो टाइम बताएगा। मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? अब मुझे क्या मालूम है, तो आए या जाए टाइम बताएगा। आप कंफर्म है? क्यों क्यों जा रहे हैं? जा रहा है जो टाइम बताएगा और जाएगा स्टाम्प पेपर पे लेके जहाँ जाने के लिए सोचा था, लो मोदी जी चले गए। जहाँ से शुरुआत की इसने अपनी लुगाई को छोड़ के, वहीं फिर जाएगा, कुछ साल बिताएगा, मर जाएगा साला हार्ट अटैक से। वैसे ही कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का बच्चे को ही मार रहे हैं, गरीबों को भी मार रहे हैं, गरीबों के बच्चों को भी मार रहे हैं, फुटपाथों पे सो रहे हैं और इधर उधर से खा रहे हैं।